तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो मैं आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं। बिल्कुल आप भी आ जाइए जहां पर भी हो, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। लेकिन आज की जो क्लास है, हमारी आज की जो वीडियो है, ठीक है, वो टीचिंग के ऊपर नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। आज आपका जो है मिलन करवाया जाएगा जो टॉपर्स स्टूडेंट रहे हैं हमारे। देखो लिखा हुआ है टॉपर्स सेलिब्रेशन, ठीक है। आज आपको अपने टॉपर्स स्टूडेंट से मिलवाया जाएगा, ठीक है, और उनकी आपको कुछ बातें सुनवाई जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध हो सकती हैं, ठीक है। कुछ उनसे आप सीख लीजिए, आपको कुछ सीखना चाहिए। जो टॉपर्स होते हैं उनसे जरूर कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है, इसीलिए हम इस क्लास को लेकर आए हैं आपके सामने, ताकि वो आपको कुछ बता सकें जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो और आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मतलब हेल्प कर सके, ठीक है, और आप भी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन बुलाते हैं अपने स्टूडेंट को। अब ये 4 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट और भी कई हैं, ठीक है, जिनके अच्छे मार्क्स थे लेकिन वो नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो यहां पर है नहीं, उनकी कुछ इमरजेंसी थी, इसलिए वो यहां पर नहीं थे। इसलिए आज 4 ही स्टूडेंट हैं। सुन लीजिए इनको बस ध्यान से आप, ठीक है। तो हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे, ठीक है, अपनी टॉपर खुशी तेवतिया। प्लीज कम टू ऑन द स्टेज। तो ये हैं, अब ये आपके बारे में ये सुने, आप मतलब अपने बारे में बताएंगे। अब इनकी आपको सुनिए ने, ठीक है। तो ये खुशी तेवतिया हैं, ठीक है, गांव से ही बिलोंग करती हैं और इनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मतलब ये सब कुछ अपने मुंह से खुद बताएंगे आपको, ठीक है। तो खुशी जी, आप बताइए बच्चों को कि आपके कितने परसेंट बने हैं 12th क्लास में? मेरे 86.6% हैं। 86.6% बने हैं, बहुत बढ़िया। यूपी बोर्ड से, शाबाश। यूपी बोर्ड से बहुत टफ होता है, आप भी जानते हो। यूपी बोर्ड से जो परसेंटेज बनते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं बन पाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये बताइए कि आपके मैथ्स में कितने मार्क्स थे? मेरे मैथ्स में 88। मैथ्स में 88, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, ठीक है। ये इनके मैथ्स में 88 मार्क्स हैं। 88 मार्क्स कम नहीं होते हैं 12th क्लास में, ठीक है। और ये ऐसी स्टूडेंट हैं जो हमारे पास बहुत पहले से ही पढ़ रही हैं, बहुत पहले से 9th क्लास से, मतलब ये समझिए। और 10th में भी इनके बहुत ही गजब नंबर थे। उसके ऊपर भी हमने इसी चैनल पर वीडियो डाली हुई है। अपने जो बेहतरीन स्टूडेंट थे उनको प्राइज दिया था, डली हुई है, आप जाके देखोगे वहां मिल जाएगी, ठीक है। अब ये देख लीजिए ये कैसे बच्चे हैं, ठीक है। 10th में भी टॉपर थे और 12th में भी टॉपर हैं। इसका मतलब इनके जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इनका फोकस केवल और केवल किस पर है? पढ़ाई पर है, ठीक है। अदरवाइज हमने कई ऐसे बच्चे देखे हैं 10th में टॉप कर दिया तो फिर उसके बाद वो फिर टॉपर क्या, फिर वो टॉप 10 में भी नहीं आ पाते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने, है ना। अब आपने स्कूल का नाम बताइए, क्या स्कूल का नाम रहा है आपका? बसंती देवी कन्या इंटर कॉलेज। बसंती देवी कन्या इंटर कॉलेज से इन्होंने की है। यूपी बोर्ड से इतने परसेंट बने हैं, ठीक है। अब उसमें आपका कौन सा नंबर रहा है? ये टॉपर है बसंती की, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या है? ये टॉपर है, ठीक है। अब आप ये बताइए खुशी जी कि आपने जो तैयारी की है, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। वो तैयारी जो की वो कैसे की आपने? ऑफलाइन की, ऑनलाइन की, कैसे की? बताइए बच्चों को। मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से की। अच्छा, दोनों तरह से आपने की है। अच्छा, ऑनलाइन कौन कौन से सब्जेक्ट किए हैं आपने? मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की है। फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनलाइन की है, बहुत बढ़िया। और ऑफलाइन कौन सा किया है आपने? ऑफलाइन मैथ्स किया है। अच्छा, मैथ्स को ऑफलाइन किया है। क्या मैथ्स ऑनलाइन भी किया है? हाँ जी, हमारे जो ट्यूशन जिनके पास हम ऑफलाइन पढ़ते हैं, अच्छा, अजय भैया हमारे गांव के हैं, उनका चैनल है मैथ्स एलिवेशन यूट्यूब पर। उस पर वो PYQs कराते थे, तो जिनसे हमें बहुत हेल्प मिली। अच्छा, आपने मतलब उनके पास ऑफलाइन भी पढ़ा और उन्हीं के चैनल से तैयारी की, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए कि जो है कितने घंटे आप पढ़ती थी डेली? ये बच्चे सुन रहे हैं आपको, ठीक है। प्लीज मतलब ऐसा कि ये भी आपसे कुछ सीखें, इसीलिए आपकी क्लास देख रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए कितने घंटे डेली पढ़ती थी आप एवरेज? एवरेज तो 3-4 घंटे थे अप्रोक्स जो मैं पढ़ती थी। 3 से 4 घंटे डेली पढ़ती थी। और अच्छा, कभी ज्यादा हो जाता था, कभी कम। कभी कम ज्यादा पर तो चलता रहता है, सही बात है। रेगुलरिटी बनाए रखी हमेशा। रेगुलरिटी पढ़ी जरूर डेली, चाहे ऐसा नहीं है मतलब, ठीक है, आपको 4 घंटे डेली पढ़ना था तो ऐसा नहीं है कि,
ठीक है। चाहे आप 3 घंटे पढ़ी डेली, पर पढ़ी जरूर, ठीक है। रेगुलरिटी आपने रखी, उसी का नतीजा है कि आपके इतने बेहतरीन परसेंट बने हैं। कितने परसेंट बताए थे आपने? 86.6। 86.6%, बहुत अच्छे परसेंट हैं, ठीक है। चलिए, तो आप अब ये बता दीजिए, बच्चे जो हैं इनके लिए क्या संदेश देना चाहोगी आप, ठीक है। इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए इन्हें, ठीक है। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ऐसे 2-3 पॉइंट इनके लिए आप बताइए। पहले तो जो टीचर्स होते हैं स्कूल में जो पढ़ाते हैं उसको फॉलो करो, उसको घर आकर पढ़ो, रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। इससे हमें बहुत हेल्प होगी, ज़्यादा नंबर इसी से आएंगे, रिवीजन से, सबसे ज़्यादा रिवीजन। सही बात है, मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए जितनी बार भी, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कई सारी बुक के चक्कर में लग जाते हैं, ठीक है। उन्हें पता नहीं, कोई बहका देता है, कुछ कह देता है कि भाई ये कर लो ये कर लो। क्या ऐसा कुछ है? कई सारी बुक पढ़ने से अच्छे मार्क्स आते हैं? एक बुक को पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। वेरी गुड, बुक पढ़ें और प्लस आपने क्या किए थे? पीवाईक्यू किए थे। PYQs। अच्छा, मतलब आपने बुक पढ़ी अच्छे से, कई बार प्रैक्टिस की उसकी, और जितने भी पीवाईक्यू थे, पीवाईक्यू 10 ईयर किए आपने, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। उनकी सबकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, शाबाश, उन्हीं का नतीजा है। तो आप सुनते रहना, इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। क्या बता रही है खुशी जी कि बुक एक पकड़ लीजिए कोई सी भी, ठीक है, और उस बुक को बहुत अच्छे से कर लीजिए, और फिर पीवाईक्यू कर लीजिए 10 साल के, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू एनफ है। उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो आपके यकीनन बहुत अच्छे मार्क्स आपके मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद खुशी जी, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, ठीक है। अब आप ये और बता दीजिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कि अब आप क्या करना चाहोगी, क्या एम है आपका अब जीवन में, मतलब क्या करना चाहोगी? अब आगे मुझे एनडीए की तैयारी करनी है। अच्छा। अब एनडीए क्लियर करना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, एनडीए करना चाहती हो, आपका सपना एनडीए का है, ठीक है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो भी सपना है वो पूरा हो और आपको हर वो चीज मिले जो आप सोचती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बच्चों को कुछ एडवाइस देने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त। अब माइक पकड़िए आप, ठीक है। अब हम इन्हें एक छोटा सा प्राइज देना चाहते हैं। वैसे ये प्राइज इन स्टूडेंट के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन सम्मान होता है, इसलिए खुशी जी ये हमारी तरफ से आपके लिए प्राइज है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। और एक छोटा सा हम आपको अपनी तरफ से, मतलब, ठीक है, मुंह मीठा कराना चाहते हैं। प्लीज क्लैपिंग। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हमारी नेक्स्ट टॉपर होंगी साक्षी तेवतिया, ठीक है। प्लीज कम टू ऑन द स्टेज। लीजिए माइक। ये है हमारी साक्षी तेवतिया, स्टूडेंट रही हैं, बहुत ही ये इतनी मेहनती है लड़की, ठीक है। आप 10th क्लास में भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में नाम था इनका, समझ लीजिए आप, ठीक है। यकीन ना हो तो दोस्तों देखो ये, ठीक है, ये 12th के रोल नंबर भी लिखे हुए हैं हमने, ठीक है। आप रोल नंबर डाल के चेक कर लेना, ठीक है। और अगर आपको 10th का देखना हो तो हमारी वीडियो डली हुई है, 10th क्लास में भी ये टॉपर थी, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है ये, ठीक है ना। साधारण बच्चे नहीं है ये जितने भी हैं, है ना। तो अब आप इनसे जानिए कि ये क्या कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की, ताकि आपके लिए भी वो प्रेरणादायक बन सके। हाँ, तो साक्षी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ अपना वक्त देने के लिए। अब सबसे पहले आप, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बताइए कि आपके कितने परसेंटेज बने हैं 12th क्लास में? मेरे 82.6% बने हैं। 82.6% बने हैं, ठीक है। अच्छा, 10th में कितने थे आपके? 93.6। 93.6% थे 10th में, और 12th में ऐसे, ठीक है। अब वैसे इनके साथ थोड़ा गलत हुआ है, ठीक है। इनके मार्क्स इनके हिसाब से बहुत कम है। अच्छा, आप बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट में आपके साथ गड़बड़ हुई है? हिंदी और खुल के इंग्लिश बता में। दीजिए अपने मन की बात जो भी हो। हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में आपके मार्क्स कम हैं, ठीक है। मतलब कितने मार्क्स हैं आपके हिंदी में? 69 मार्क्स हैं हिंदी में, बताइए। 69 मार्क्स हैं, जबकि आपका एग्जाम कितने नंबर का गया होगा? 90 प्लस का। 90 प्लस का गया होगा। मतलब इनकी कॉपी बहुत बेकार चेक हुई है हिंदी की, ठीक है। जो जिस स्कूल में पढ़ती हैं उसी स्कूल के सारे टीचर्स परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, ठीक है। मतलब ये इस बार भी टॉपर होती, इस बार भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनती हैं, लेकिन इनकी हिंदी की जो कॉपी है वो ठीक से चेक नहीं हुई है। अच्छा, आपके मैथ्स में कितने रहे थे नंबर? 99 बिल्कुल धुआं उड़ा दिया है दोस्तों। 99 बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन है। क्लैपिंग इस बात पर तो रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। 99 का मतलब समझ रहे हो आप, कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है मैथ में। अच्छा, वो 1 नंबर जो कटा वो कैसे कटा, आप बता सकती हो? मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, उसमें थोड़ी मिस्टेक करी, और जो टीचर कॉपी चेक कर रहे थे वह, उनको भी प्रणाम है मेरा, ठीक है, कि ये नहीं देखा
अरे पूरा उसको दे ही देते थे, 100 ही आ जाते। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी सब ठीक था आपका। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही शाबाश। अच्छा अब आप हमें ये बता दीजिए कि आपके स्कूल का नाम क्या है? बसंती देवी कन्या इंटर कॉलेज। बसंती देवी कन्या इंटर कॉलेज, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप हमें ये बताओ कि आपने जो तैयारी की है वो कैसे कैसे की है, ये बता दीजिए आप बच्चों को। सबसे पहले तो हमें टीचर्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और एक बुक पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी से हमारा बेस क्लियर हो जाएगा। और हमें जो फ़ोन है उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उसे अच्छे से यूज़ में लाना चाहिए ताकि हमें बेनिफिट हो सके। शाबाश। अच्छा मतलब फोन चलाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, सब सुन लेना, इन्होंने फोन चलाने के लिए मना नहीं किया है, इन्होंने क्या बोला है, फोन का मिसयूज नहीं करना है, ठीक है। रील नहीं चलानी है, हनी सिंह के गाने नहीं सुनने हैं उसमें, दरवाजे को कुंडी मारो कोई अंदर आने पाए, आने दो अंदर जो भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आतंकवादी कोई नहीं आएगा अंदर, जो भी आएगा ठीक है वो आपके ही परिवार का, आपके जानने वाला होगा, ठीक है। लेकिन मतलब उसमें आप मतलब ये कहना चाह रही हैं कि जैसे पढ़ाई की क्लासें देखते नॉर्मल ऐसी चीज देखनी चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये साक्षी जी ने बताया है, ठीक है। अच्छा अब ये बता दीजिए आप बच्चों को कि आप कितने घंटे पढ़ती थी डेली? मैं अप्रोक्स 3-4 घंटे पढ़ती थी। 3 से 4 घंटे डेली पढ़ती थी। 3 से 4 घंटे में आपने बिल्कुल, है ना। और मैथ्स को क्या और भी ज्यादा वक्त देती थी मैथ्स में जो है? मैथ्स एक तो मैं ट्यूशन में अच्छे से जाती थी, रोज अच्छा। जाती थी और भैया को अच्छे से फॉलो करती थी। चलो बहुत बढ़िया। अब आप ये बता दीजिए कि मैथ्स कहाँ मतलब आपने जो तैयारी की है वो मैथ्स की कैसे कैसे तैयारी की, ये बताइए बच्चों। मैथ्स मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से किया था। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किया है। ऑफलाइन जो है वो किस, चलो आप ऑनलाइन बताइए, ऑनलाइन जो किया है वो कहाँ से किया है? ऑनलाइन मैंने मैथ्स एलिवेशन से किया है। मैथ्स एलिवेशन से किया है। मैथ्स एलिवेशन हमारा ही चैनल है दोस्तों, ठीक है। हाँ हाँ समझ जाना, बिल्कुल जाते ही फॉलो मार देना आज इसको, ठीक है। मतलब हमारे ही चैनल से किए मैथ्स एलिवेशन से, ठीक है। उस पे क्या कराया आपने? ऑफलाइन भी क्लास ली थी? ऑफलाइन किससे ली थी? ऑफलाइन भी हमारे गांव में एक सर है उनसे की थी। अच्छा वो सर भी हम ही है भाई साहब, कभी कुछ और समझो आप, ठीक है। हाँ वो हम ही है, मतलब इन्होंने हमारे पास ही तैयारी की है, पहले से हमारे स्टूडेंट रही हैं, ठीक है। हमारे पास क्लास, और एक और बात बता दें, आज तक इनका रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। इनकी एक भी छुट्टी नहीं होती थी, ठीक है। रेगुलर रही है हमेशा ट्यूशन में, कभी रेगुलर कोई छुट्टी नहीं होगी इनकी, ठीक है, अच्छे से। तो ये उसी चीज का आज परिणाम है कि ये है ना टॉपर्स हैं। अच्छा अब आप बस ये बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, ठीक है, कि आप क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो आप? मुझे सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है आगे। अच्छा सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है, इंस्ट्रक्टर बनना चाहती हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जो भी चाहती हो वो करो जीवन में, और समाज के लिए बहुत अच्छा वर्क करो, ठीक है। चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको थोड़ा छोटा सा गिफ्ट देकर सम्मानित करना चाहते हैं, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए प्लीज, क्लैपिंग। अच्छा जी अब थोड़ा आप मुंह मीठा कीजिए। चलिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती वक्त देने के लिए, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट टॉपर है हमारी साक्षी तेवतिया, ये बिल्कुल सेम नाम है, ठीक है। ये मत सोचना आप उनको दोबारा बुला रहे हैं, इनका नाम भी साक्षी तेवतिया, ये कोइंसिडेंट है, ठीक है। प्लीज कम टू ऑन द स्टेज और लीजिए माइक। ये साक्षी तेवतिया जी हैं, इनकी जो है वो ये सीबीएसई बोर्ड से हैं, ठीक है। और आप अपने स्कूल का नाम बताइए बच्चों को। एससीएम मेमोरियल पब्लिक स्कूल गुलावटी। एससीएम मेमोरियल पब्लिक स्कूल गुलावटी में है ये, ठीक है। अच्छा अपने परसेंटेज बताइए, 12th में कितने परसेंट बने आपके? 85.8। 85.8 बहुत अच्छे परसेंट है सीबीएसई बोर्ड से, क्योंकि देखो आप सभी जानते हो सीबीएसई बोर्ड का पेपर जो होता है, ठीक है, थोड़ा गजब आता है, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा अब आप ये बताइए कि आपने जो तैयारी की वो कैसे की, मतलब क्या ऑनलाइन आपने क्लास ली थी? ऑफलाइन की है अच्छा मैंने। ऑफलाइन ही पढ़ी है सारा चीज, बहुत बढ़िया रही, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने ऑफलाइन ही की है, ऑनलाइन नहीं की है। अच्छा स्कूल से क्लासें, स्कूल वाले के टीचर से? टीचर्स और ट्यूशन अच्छा मैथ्स ट्यूशन, का। बहुत बढ़िया। तो आपने जो मैथ्स की प्रिपरेशन की है, मैथ्स में कितने मार्क्स थे आपके? 79। देख लो दोस्तों लिखे हुए हैं सबके, ठीक है। ये साक्षी तेवतिया के, खुशी के 88, ये सबके मार्क्स लिखे हुए हैं मैथ्स में, ठीक है। तो इनके मार्क्स मैथ्स में 79 है, ठीक है। बहुत अच्छे मतलब मार्क्स हैं, और ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ठीक है। जब भी इनका टेस्ट हुआ कभी भी उसमें हमेशा मतलब इनके आउट ऑफ नंबर 1 या 2 नंबर कभी कटा नहीं, तो ज्यादातर आउट ऑफ नंबर ही आए, ठीक है। बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट है, कंटिन्यू रही हमेशा। और मेरे अकॉर्डिंग
मेरे हिसाब से अभी भी इनके नंबर थोड़े कम हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि इनकी कॉपी में जो है ये बिल्कुल सही करके आई थी, बस इनका बस ये समझिए आप 5-6 नंबर जो हैं वही थोड़ा गलत होगा, बाकी सब इनके 9 ठीक है। पता नहीं कॉपी कैसे चेक हुई है, इनके मार्क्स इसलिए थोड़े और भी, नहीं तो और भी इनके अच्छे मार्क्स होते। ठीक है, चलिए जो भी हो। अच्छा, अब आप ये बता दीजिए कि आप कितने घंटे पढ़ती थी डेली? 3-4 घंटे। 3 से 4 घंटे पढ़ती थी, सही है, सब 3-4 घंटे, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या आप रेगुलर पढ़ती थी? रेगुलर। रेगुलर, कोई किसी किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा हो किसी जाता, पर अच्छा टाइम रेगुलर। कम ज्यादा, लेकिन पढ़ना डेली है। ठीक है, टाइम कम ज्यादा हो जाता था, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब आप साक्षी ये बता दीजिए बच्चों को इन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं। ठीक है, ये बताइए बच्चों को। जो भी आपके टीचर स्कूल में कहते हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि ये पढ़ के आना है कल को, तो ये पढ़ के ही जाना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टीचर को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते हैं। ठीक है, बिना टीचर के कुछ नहीं कर पाओगे आप, टीचर को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर टीचर को फॉलो करोगे, जो वर्क डेली का है उसे डेली रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। अब आप ये एब्जॉर्व करना दोस्तों कि जितने स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं उनकी कॉमन बात क्या है, उनकी कॉमन बात देख लेना आप क्या है, ये खुद ऑब्जर्व करना और फिर हम पूछेंगे आपसे, बताना। ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त देने के लिए। बस लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आप ये बता दीजिए कि अब आप क्या करेंगी आगे जाके? मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहती अच्छा, हूँ। सिविल सर्विस करना चाहती हो आप, बहुत बढ़िया। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप, ठीक है, जो चाहती हो वो आपको मिले और आप एक समाज में एक मिसाल बन सको और समाज के लिए कोई बहुत बेहतर कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब एक छोटा सा गिफ्ट हमारा एक्सेप्ट कीजिए, क्लैपिंग प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थोड़ा सा आप अपना मुंह मीठा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। भगवान हमेशा आपको खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो हमारे जो लास्ट हैं, ठीक है, ये है अनुराग रावत। ठीक है, अनुराग रावत ये लास्ट है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है, प्लीज कम टू ऑन द स्टेज। ये रहे हैं, लो माइक लीजिए आप। ठीक है, ये इधर हो जाइए थोड़ा आराम से, बिल्कुल। ठीक है, ये अनुराग नाम है इनका, अनुराग रावत है। ठीक है, अब ये जो है बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं ये भी। ठीक है, इनके बारे में जान लीजिए। ठीक है, आपके कितने परसेंट बने हैं 12th में? मेरे परसेंटेज बनी है 75.4। 75.4% बने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 75 से प्लस में डिक्टेशन बन जाती है। अच्छा, अब ये बताइए क्या आपने जो स्टडी की है वो कैसे कैसे की है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे, मतलब ये बताइए। मैंने दोनों करी हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। अच्छा, ठीक बात है। तो आपने किस किस सब्जेक्ट को ऑनलाइन किया है? मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को ऑनलाइन किया है। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनलाइन के, ज्यादातर बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनलाइन कर रहे हैं। क्या मतलब आपके ये सब्जेक्ट, मतलब ये इन सब्जेक्ट की कहीं से आपने ट्यूशन नहीं लिया था वैसे? नहीं। अच्छा, ठीक बात, तो ये ऑनलाइन करिए आपने, बहुत बहुत बढ़िया। और मैथ्स को बताइए, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं आपके? अनुराग के 78 मार्क्स हैं मैथ्स में दोस्तों, 78 कम नहीं होते हैं। आप बताइए मैथ्स में कैसे कैसे पढ़े आप? मैंने मैथ को ऑफलाइन की है हमारे अजय भैया से। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ लीजिए आप, मतलब हमारे ही पास से पढ़ी हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारे हैं तो और पढ़ेंगे भी कहाँ से। ठीक है, इसका मतलब हम मैथ्स पढ़ाते हैं, इन्होंने मैथ्स हमारे ही तरफ, मतलब हमारे पास से ही की है। ठीक है, और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका, अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, रेगुलरिटी सबकी है। देखो जितने भी स्टूडेंट है दोस्तों, सबकी रेगुलरिटी रही है। ठीक है, चलिए अब आप ये बता दीजिए आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? मैं डेली 3 से 4 घंटे पढ़ता था, पर एग्जाम टाइम पे थोड़ा अच्छा, एग्जाम टाइम में टाइम बढ़ा दिया एक्स्ट्रा आपने। कर दिया। ठीक है, पहले से ये 3 से 4 घंटे डेली पढ़े, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आए, मतलब एग्जाम से 2-3 महीने पहले, तो इन्होंने और टाइमिंग को बढ़ा दिया और ज्यादा सीरियस हो गए। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप ये बता दीजिए कि अब इन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे, मतलब बच्चों को किस बात का, कोई ऐसी बात जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो? ठीक है, ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ को अवॉइड करे, बस अपना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे, जैसे मोबाइल है या मोबाइल, सही बात है, खेलना वेलना, ये सब ज्यादा चीज़ को खेलकूद में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। हाँ। 12th क्लास बहुत सीरियस क्लास होती है। अच्छा, तो अब हमें आप, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बच्चों को क्या मोबाइल जो है
बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए, ये बताइए। नहीं, बस उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। मिसयूज नहीं करना चाहिए, वैसे चला सकते हैं, हम्म। है ना, मतलब थोड़ा बहुत वैसे मतलब देख लीजिए, लेकिन वैसे ज्यादा यूज नहीं करना है। बहुत से बच्चे रील देखते रहते हैं। अच्छा, तो आपने ऐसा यूज नहीं किया होगा मोबाइल का, बहुत बहुत बढ़िया। उसी का नतीजा है कि आप अच्छे मार्क्स से, ठीक है, 12th पास कर चुके हो। तो आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। अब हमारा छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। और ये आपके लिए थोड़ा एक मिठाई उधर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम एंड बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, ठीक है, कि आप यहाँ आए और अपना कीमती वक्त दिया। इनमें से कई 2-1 बच्चे ऐसे भी हैं जो कि कहीं बिजी थे बेचारे, लेकिन फिर भी वो आए हैं, ठीक है। तो इन सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब आप सभी ने, ठीक है, सुन ली है इन सब की बात, ठीक है। चारों स्टूडेंट थे, चारों ने क्या क्या बताया वो सब आपने सुन लिया है, ठीक है। अब आप इससे क्या सीखते हो दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन सब में देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। अगर आपने, देखो मैंने तो ऑब्जर्व किया है, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया मैंने? सबने एक चीज कॉमन बताई, क्या? कि कंसिस्टेंसी, है ना, रेगुलरिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना रेगुलरिटी के आप जीवन में कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। छोटी मोटी मैं मान सकता हूं कि चलो कर लिया, लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है जीवन में तो उसके लिए सबसे पहले आपकी कंटिन्यूटी जरूरी है, ठीक है। रेगुलरिटी बहुत अच्छी रखनी है आपको, ठीक है। रेगुलरिटी अगर आपकी अच्छी है तो जो आप चाह रहे हो, जिस चीज की कोशिश कर रहे हो, वो आपको यकीनन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे स्टूडेंट थे, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा है मिलके, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी बस इन्हीं के सम्मान के लिए रखी गई थी, ठीक है। और यही आपको मुझे बताना था, दिखाने थे, मिलवाने थे और इनसे आप बात करवानी थी, ठीक है। तो अब हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आपको इन सब की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और इनसे कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इन्हीं अपने शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मुलाकात करते हैं आपकी सेवा में, सेम टाइम 7 बजे शाम आना ना भूलें, ठीक है। मैथ्स एलिवेशन, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद।